हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखते हैं आने वाला मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये रीडिंग स्पेसिफिकली एरीज लोगों के लिए है, तो जिनका सन साइन, मून साइन, नॉर्थ या राइजिंग नोड एरीज है वो लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसा रहेगा आपके लिए मार्च का महीना। सबसे पहले मैं आपका टैरोट कार्ड से चेक करूंगी, उसके बाद में हम जेन कार्ड चेक करेंगे एंड फिर ओरेकल डेक से चेक करेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। लेट मी शफल द कार्ड फॉर एरीज। एरीज के लिए आने वाला मार्च 2026 कैसा रहने वाला है। वन मोर टाइम एंड शून्य। सो 2026 एरीज के लिए कैसा रहेगा ये हम चेक करने वाले हैं। इसमें मैं सारे एस्पेक्ट्स चेक करूंगी, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड ओवरऑल कैसा रहेगा, फाइनेंसेस, ओवरऑल वेलबीइंग, करियर। 2026 एरीज के लिए कैसा रहेगा। ओके ओके ओके। सो एरीज, ऐसा हो सकता है कि इनिशियली स्टार्टिंग में जैसे ही मार्च स्टार्ट हो आपको बहुत कुछ ओवर थिंकिंग हो, बहुत एंजाइटी फील हो, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इश्यूज एंड थोड़ा सा इमोशनल क्लैशेस भी मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, जहाँ पे आपको थोड़ा सा लड़ने की ज़रूरत पड़े, जहाँ पे आपको आपका हक मांगना पड़े, या फिर आपको आपकी चीज़ें किसी को एक्सप्लेन करते टाइम पे थोड़ा सा जैसे झगड़े वाली सिचुएशन बने, लेकिन उसमें भी यू विल बी एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ। थोड़ा हो सकता है कि जो सिचुएशन है उसकी वजह से आपके मन में गिल्ट आए कि अरे यार ये नहीं बोलना था या नहीं करना था या इतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी, बट वो बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए होगा। लेकिन फिर भी आपके लिए यहाँ पे ये एक एडवाइस होगी कि जब भी आप कुछ करो या किसी को कुछ बोलो या कुछ स्टेटमेंट दो तो वो थोड़ा सा आपको केयरफुली देना है। उसके बाद में फाइनेंशियल सिचुएशन पे हम बात करते हैं, तो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा बड़ा खर्चा या फिर जो आपने एक्सपेक्टेड नहीं किया था ऐसा कुछ खर्चा आ जाए, जिसकी वजह से आपको थोड़ा फाइनेंशियली चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग भी होगी। लेकिन एट द एंड जैसे मंथ एंड तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा लाइक 10 to 15 डेज में ही फाइनेंसेस, ज़्यादा कुछ इशू नहीं रहेगा आपको फाइनेंसेस का। बट हाँ, थोड़ा आपको अभी से सोच समझ के फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है आगे के लिए। उसके बाद में अगर हम देखते हैं रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में, तो थिंग्स विल बी गुड। नो नीड टू वरी मच, जस्ट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बोथ ऑफ यू। देन इफ़ यू आर चेकिंग फॉर द हेल्थ, तो यस, थोड़ा ओवर थिंकिंग एंड थोड़ा सा इमोशनल बैगेज हो सकता है। बाकी हेल्थ के लिए बहुत मेजर इश्यूज तो नहीं दिख रहे, फिर भी जो भी हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी जिनको हेल्थ इश्यूज है वो लोग अपना रूटीन चेकअप कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद में ऐसे हो सकता है कि करियर के प्रस्पेक्ट में या फिर कोई बिजनेस के प्रस्पेक्ट में आपको नया आइडिया आ जाए, नई अपॉर्चुनिटी इज ऑन द कार्ड। कोई ऐसे पर्सन से आप मिलो जिसके पास सब कुछ हो, लाइक एक्सपीरियंस, पैसा, वॉट एवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन टू बी सक्सेसफुल इन द लाइफ, वो सारी चीज़ें ऐसे पर्सन के पास होगी, ऐसे पर्सन का आपको गाइडेंस मिल सकता है। और आप भी ऐसे पर्सन हो सकते हो जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हो। अगर आप कोई नई चीज़ें प्लान कर रहे हो, ट्राई मतलब इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू, या फिर कुछ नया वेंचर या कुछ नई चीज़ें आप प्लान कर रहे हो, तो 20th मार्च के बाद में यू कैन गो फॉर दैट। ऑटोमेटिकली चीज़ें विल बी गुड फॉर यू, विल फॉल इन प्लेस। आपको ऐसे बोल सकते हैं लक मिलेगा, या फिर ऐसा गाइडेंस मिलेगा, या यू विल फील योर सेल्फ सो मच लकी, यू विल गेट डिवाइन हेल्प, कि चीज़ें विल बी ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस फॉर यू। जो बहुत ज़्यादा कुछ प्लानिंग नहीं करना पड़ेगा, या फिर ऑन टाइम पे आपने जो प्लानिंग किया है वो वैसा नहीं होगा लेकिन उससे बेहतर कुछ हो जाएगा। तो यस, यू कैन स्टार्ट एनीथिंग न्यू इन दिस मंथ। ओवरऑल अगर मैं आपके लिए देखूँ, तो इफ़ यू विल कीप
आई ऑन योर इमोशनल स्टेटस नो, थोड़ा-सा इमोशनली बैलेंस रहोगे, थोड़ा मेडिटेशन करने का ट्राई करोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत सही जाएगी। फिर देखते हैं ज़ेन कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। लेट मी शफल वन मोर टाइम एंड शून्य। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास लेटिंग गो। सबसे पहला कार्ड हमें आया है न्यू विजन का। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो इमोशनली बहुत एक्सपीरियंस्ड है, फिजिकली आई मीन एवरीथिंग, जिसमें फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, इवन इफ उनकी एज उतनी ज़्यादा है। एंड रिसोर्सफुल पर्सन, जिनके पास सब कुछ है, ऐसे पर्सन का आपको गाइडेंस मिलेगा और आपको भी एक न्यू विजन आएगा, नया कुछ स्टार्ट करना चाहोगे, नया कुछ आप कर पाओगे स्टार्ट। तो यहाँ पे न्यू विजन का कार्ड बता रहा है कि लाइफ के एस्पेक्ट में आपको नया एक नज़रिया मिलेगा। लाइक यू विल गेट अ वेरी न्यू पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स द थिंग ऑन वॉट एवर यू आर थिंकिंग ऑन फ्रॉम लॉन्ग टाइम। अबंडेंस इज ऑन द कार्ड, सो यस, पैसा अच्छा रहेगा या फिर मनी गेन होगा। तो अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो ना, तो आपको कर देना चाहिए ये महीने के 20 तारीख के बाद में। तो थिंग्स विल फॉल इन प्लेस फॉर यू। जैसे हो सकता है कि आप लास्ट मंथ से या बहुत दिनों से एक ही एक चीज़ में अटके पड़े हो एंड यू आर नॉट एबल टू फ्रॉम गेट आउट ऑफ फ्रॉम दैट थिंग्स। तो इट्स अ गुड टाइम, यू कैन ट्राई आफ्टर 7th ऑफ दिस मंथ, तो यू कैन गेट आउट ऑफ दिस दैट थिंग्स वेरी इजीली। एक मैं आपको यहाँ पे बार बार सजेस्ट करूँगी कि आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे ही आप मेडिटेशन करोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी और यू विल बी एबल टू ब्रेक द पैटर्न्स। एक रिपीटेटिव पैटर्न यू माइट हैव बीन सीन फ्रॉम मेनी डेज, तो दैट पैटर्न यू विल बी एबल टू ब्रेक इट। और आपकी जो ध्यान है ना, वो बहुत सारी चीज़ों पे स्कैटर्ड है। लाइक यू आर पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। तो आपको थोड़ा सा एक ही प्लान पे टिके रहने की ज़रूरत है। अगर आप इंटेंसली एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हो ना, तो थिंग्स विल बी फॉल इन प्लेस। और लेटिंग गो का कार्ड भी आया है, तो पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं बनी है, उन चीज़ों को आपको लेट गो करने का टाइम अभी आ गया है। तो लेट गो दैट थिंग्स। Now let's see what oracle guidance you are getting. What oracle guidance Aries people are getting for the March 2026. So इसमें आया है 12 चक्रास, pools of energy and the silence. So बहुत ही ब्यूटीफुल सा ओरेकल गाइडेंस आपको मिला है। 12 चक्रास, तो मैंने आपको इसके पहले भी 2 टाइम्स आई गेस बार बार वीडियो में बोला है कि यू हैव टू डू मेडिटेशन अ बिट। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि आपको आपके चक्रास पे काम करने हैं। तो आप हमारे बॉडी में टोटल जो 12 चक्रास होते हैं, वो चक्रास पे यू हैव टू वर्क अलॉट। देन द सेकेंड guidance you have got is pools of energy. इट सजेस्ट टू कनेक्ट विथ हायर सेल्फ। जिनको भी आप मानते हो, जो भी एंजल, आर्क एंजल, जो भी गॉड के साथ में यू वर्क, तो उनसे कनेक्ट करने को आपको सजेस्ट किया जा रहा है। एंड अगेन द थर्ड कार्ड इज द साइलेंस। आपको यहाँ पे एंजल भी दिख रहा होगा कार्ड में। तो इट इज़ अगेन शोइंग यू टू बी टू वर्क ऑन द मेडिटेशन, टू वर्क विथ योर स्पिरिचुअल गाइड, टू गेट टू नो व्हाट पाथ यू शुड फॉलो। तो ये आपका है रीडिंग। अब ओवरऑल हमने ये देखा कि आपको थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और यू हैव टू गेट गाइडेंस फ्रॉम योर स्पिरिचुअल गाइड्स। यू हैव टू मैनिफेस्ट द थिंग्स फॉर यू। सो ये था रीडिंग आपके लिए गाइस। मिलते हैं अगले महीने की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।